अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ट्रिब्यूटर्स और मैं हूं मोहम्मद माज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किस तरह हमारे स्टूडेंट्स अपने फ्री टाइम को किसी प्रोडक्टिव वे में यूज़ करने वाले हो जाए। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने देखा है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट अपने फ्री टाइम को ऑलमोस्ट टोटल वेस्ट कर देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने दो पॉइंट्स हाईलाइट किए, जिनमें से पहला है लर्न अ मॉडर्न स्किल और दूसरा है साइड अर्निंग विद स्टडीज़। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली हमारे स्टूडेंट के पास अगर देखा जाए तो बहुत फ्री टाइम होता है, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट इसको क्रिएटिव काम में यूज़ नहीं कर पाते। बहुत से हमारे स्टूडेंट इसको मोबाइल या टेलीविज़न पर ज़ाया कर देते हैं, या बहुत से स्टूडेंट सारा दिन घर से बाहर, या बहुत से स्टूडेंट ज़बरदस्ती के ट्यूशन या कोचिंग्स लगवा लेते हैं जो जिसमें वो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। इन शॉर्ट ये कि क्यों ना वो ये टाइम अपना जो है किसी प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस स्टूडेंट लाइफ का जो फ्री टाइम होता है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं तो आई थिंक कि इस तरह का फिर फ्री टाइम निकालना आसान नहीं होता। अच्छा, प्रोडक्टिव काम है तो बहुत सारे, लेकिन जो हमने दो हाईलाइट किए उनमें से पहला लर्न अ मॉडर्न स्किल। तो पहली बात तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आजकल सिर्फ डिग्री होना ही काफ़ी नहीं है। डिग्री के साथ साथ कोई साइड स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये बात तो हम सबको पता है कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अच्छा, कंपटीशन में इन होने के लिए भी आपके पास ज़रूर कोई ना कोई साइड साइड स्किल ज़रूर हो। अच्छा, अब ये बात ज़रूरी नहीं कि आप अपने साइड स्किल जो है कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड ही सीखें, अपनी फील्ड से अलग भी आप कोई साइड स्किल सीख सकते हैं। क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि स्किल कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अच्छा, ये मॉडर्न स्किल है कौन कौन सी? वैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको वो बताता हूँ जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ही है। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐप एंड वेब डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट और इस तरह की बहुत सारी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी स्किल सीखें या कहाँ से सीखें, किस से सीखें, या ये फील्ड्स का आगे स्कोप है या नहीं, या ये फील्ड्स आगे हमें अर्न करके देंगी या नहीं। तो बेसिकली ये है बहुत बड़ा टॉपिक, और इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल्ड आपको आपकी अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बताएंगे। तो बढ़ते जब तक कि अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है साइड अर्निंग विद स्टडीज़। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमने वेस्टर्न कल्चर की हर उल्टी सीधी चीज़ को अडॉप्ट तो कर लिए, लेकिन हम उनकी जो अच्छी चीज़ें वो अडॉप्ट नहीं करते। लाइक वहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं वो एटलीस्ट मैट्रिक वरना इंटर के बाद तो खुद अफोर्ड करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखें तो हम बहुत से कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जो अब स्टूडेंट साइड अर्निंग करते भी हैं, वो जो सबसे ज़्यादा जॉब करते हैं वो है ट्यूशन। ट्यूशन में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि एक तो आपकी टीचिंग स्किल डेवलप होती है, और दूसरा ये कि जो आप पढ़ रहे होते हैं वो रिवाइज होता है। और फिर जो दूसरा ऑप्शन एक है वो आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, वो उबर करीम। वो ये है कि उसमें एक हैंडसम अमाउंट आपको अर्न करके देता है। उसके बाद लोकल जॉब्स हैं जिसमें पार्ट टाइम ऑफिस, पार्ट टाइम शॉप कीपिंग या सेल्समैन, वेटर एट्सेट्रा ये आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन इन सब चीज़ों में डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। लाइक अगर ट्यूशन में ही देख लें तो एक तो आपका टाइम बाउंड होगी, चाहे आपके एग्जाम्स हो जो भी हो, लेकिन आपको हर हाल में पढ़ाने जाना है उसमें एक तो और अगर घर पे पढ़ा रहे हैं तो आपका रूम बाउंड हो जाता है। फिर उसके बाद आने जाने के वो एक अलग मसले होते हैं। और अगर उबर करीम में देख लें तो सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है उसमें, फिर हर एक के पास बाइक या कार वो नहीं होती। और फिर लोकल जॉब्स का भी टाइम मैनेज करना स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर सोसाइटी के इश्यूज़ वो अलग बहुत ज़्यादा हैं। तो इन शॉर्ट ये कि क्यों ना हमारे स्टूडेंट इस तरह अर्न करें कि वो अपनी मर्ज़ी के वक्त पर और अपनी मर्ज़ी की जगह पर बैठ के काम करें। क्योंकि आजकल सर्विसेज जो है वो ज़्यादा मैटर करती हैं इंस्टेड ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। अच्छा, अब यहाँ से जनरेट होता है फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब फ्रीलांसर होता कौन है? मैं इसका आपको एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ कि फ्रीलांसर वो बंदा होता है जो अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करता है। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह फ्रीलांसिंग करें, या इसका प्रोसीजर क्या है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांसिंग होती है, कौन कौन सी फील्ड्स की डिमांड आजकल फ्रीलांसिंग में ज़्यादा है। ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसके हमने एक अलग वीडियो बना के रखे हुए। इंशाल्लाह इस वीडियो के फ़ौरन बाद हम इसको अपलोड करेंगे, वो भी ज़रूर देखिए और इसका भी फीडबैक दीजिए। थैंक यू।